क्योंकि बालक को यह नहीं पता कि उसका सर्वोच्च कल्याण किसमें है। वो अपनी मन बुद्धि के आधार पर जो भी मांगेगा तो वो छोटा ही मांगेगा, उसकी हथेली बहुत छोटी है। और भगवान की कृपा, भगवान का विधान बहुत विराट है, बहुत विशाल है। वो देना चाहते हैं जो हम अपनी मन बुद्धि रूपी इस क्षुद्र हथेली में समेट भी नहीं सकते। लेकिन हमें न तो उसकी कृपा पे भरोसा है, न उसकी दयालुता का हमें अंदाज भी है। भगवान श्री कृष्ण 6वें अध्याय के अंत में एक बहुत गोपनीय बात कहते हैं और उस श्लोक से भक्ति योग का बीज मानो डाल देते हैं। योगिनाम अपि सर्वेशाम मत गतेन अंतरात्मना। भगवान कहते हैं उन सब योगियों में भी जो भक्ति योगी है वो अर्जुन मेरा सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसलिए श्रद्धावान भजते माम सैमे युक्त तमः मता। देखिए, भक्ति को भगवान ने सर्वोच्च बताया। अब यहां पे थोड़ा सा मताग्रह या संशय हम सब के मन में हो जाता है। यहां भगवान एक बहुत ही सूक्ष्म सिद्धांत लेके चलने वाले हैं, उसको थोड़ा सा हम समझें। प्राय बिना इसको समझे हम भगवत गीता के विभिन्न मार्गों पर, विभिन्न मत संप्रदायों पर आपस में टीका टिप्पणी करते रहते हैं और उनको ऊंच नीच मानते रहते हैं। भगवान कहते हैं इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संसार भगवान से ही उत्पन्न है, ऐसा मानना ज्ञान है। और इस संसार में सब कुछ भगवान ही है, उनके अलावा कुछ है नहीं, ऐसा अनुभव हो जाए, ये विज्ञान है। संसार में सब कुछ भगवान है, हमारी बुद्धि में ये बात कैसे बैठे? संसार में तो दुष्ट भी हैं, खराब भी हैं, ऐसे भी हैं, वैसे भी हैं, और भगवान तो कहीं दिखते नहीं। हमें तो भगवान कहते हैं गीता में मैं ही मैं हूं। हमें सब कुछ दिखता है, एक भगवान नहीं दिखते। लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे किसान जब बाजरे की फसल बोता है तो बाजरे का जो बीज है वो तो गायब हो जाता है क्योंकि पौधा निकल गया, पत्तियां हैं, अभी डंठल हैं, अभी बाजरा ना तो नीचे है और ना कहीं ऊपर है, बाजरे का तो कहीं दर्शन है ही नहीं। उसको पूरे को मिक्सी में भी चलाओ तो जूस ही निकलेगा, बाजरी नाम की कोई चीज वहां नहीं है। लेकिन किसान से पूछा जाए कि भैया किसकी फसल है, तो वो बड़े विश्वास से कहता है कि बाजरे की फसल है। हमारे जैसा व्यापारी जो बाजरे का बिजनेस करता हो वो कहता है भैया ये तो बाजरे का तो फसल नहीं है, मैं तो जानता हूं बाजरा कैसे होता है। लेकिन वो मेरा जानना कैसा है अब वो हम समझेंगे। तो भगवान यहाँ ज्ञान विज्ञान योग से ये आरंभ कर रहे हैं और समग्रता की ओर हमें ले जा रहे हैं। ये समग्रता शब्द जो है ये बिल्कुल इस पूरे भक्ति शतक में चलेगा और इस समग्रता को पकड़ने की जरूरत है। क्या है समग्रता? सब कुछ भगवान है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इतने सारे मत और संप्रदाय हैं, भगवान भी गीता में 3 योग तो मुख्य रूप से बताते हैं, ध्यान योग भी बताते हैं, अन्य योगों के बारे में भी संकेत करते हैं। हम अपनी रुचि से, स्वभाव से, सामर्थ्य से एक रास्ता चुन लें और उस रास्ते से उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लें, बहुत बढ़िया है। लेकिन सभी रास्ते उस तरफ ही जाते हैं, ये बात जब तक हम सभी रास्तों से नहीं जाएंगे तब तक हमें ये बात पता नहीं चलेगी। इसलिए हम जिस रास्ते से जाते हैं हमें वही रास्ता सर्वोच्च नजर आता है और हम दूसरे रास्तों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं।
कोई ज्ञान मार्ग से जाता है, कोई कर्म मार्ग से जाता है, कोई भक्ति मार्ग से जाता है, कोई प्रेम मार्ग और शरणागति से ही जाता है। लेकिन हम करते क्या हैं, हमें एक रास्ता पता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें जो पता है वही ठीक रास्ता है, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ रास्ता है और बाकी रास्ते तो गलत हैं। लेकिन देखिए, रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बात कही कि जेतो मत तेतो पथ, या जेतो पथ तेतो मत, यानी जितने रास्ते हैं जाने के उतने ही मत हैं। उन्होंने हर रास्ते से जाके देखा और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सभी रास्ते उस तरफ ही जाते हैं। इसलिए हम समग्रता को समझें, टीका टिप्पणी किसी पर नहीं करें, ऊंचा नीचा किसी को नहीं समझें, और समग्र को समझकर हम रास्ता एक चुनेंगे, इष्ट अपना एक ही मानेंगे अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार। भगवान श्री राम अच्छे लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, भगवान का कोई और रूप अच्छा लगता है, इष्ट एक ही होगा, बाकी सब में भगवत भाव ही होगा। इस समग्रता के बिना हमारी जो आराधना है वो पूरी नहीं होगी, उचित नहीं होगी। भगवान इसी बात को लेके चलेंगे, इस पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अब हम इसमें पहला श्लोक लेते हैं, बहुत प्यारा श्लोक है, और मानो भक्ति मार्ग में या किसी भी मार्ग में चलने के लिए भगवान ने जो सूत्र दिए हैं इस पहले ही श्लोक में, इसी सूत्र पे ये पूरा अध्याय गुम्फित है। अंत में भी भगवान इस अध्याय के यही बात कहेंगे। उस बात को हम पकड़ें जो कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने महामंत्र में भी हमें बार बार बताई है। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्त मनः पार्थ, क्या बात कही। देखिए, भगवत गीता का हर श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्लोक तो क्या, उस श्लोक के 4 चरण में से एक चरण भी हम हृदय में धारण कर लें तो बेड़ा पार है। ये कुछ ऐसा ही है। मय्यासक्त मनः पार्थ, भक्ति योग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं और कह रहे हैं, अर्जुन तू मुझ में मेरे मन से मुझ में आसक्ति वाला हो जा। क्या बात है। पूरी गीता में तो हम सुनते आए कि भैया ये आसक्ति वासक्ति छोड़ दो, हैं, अनासक्त योग कर्म योग पढ़े, और यहाँ भगवान ने पहले ही आसक्ति की बात कर दी। बड़ी जोरदार बात है। देखिए, इसका भी हम थोड़ा मूल समझें। भगवान ने गीता में जगह जगह जो आसक्ति की बात कही, विरोध किया उसका, वो आसक्ति भगवान को छोड़कर संसार में आसक्ति करने से है। भगवान में तो महत्व बुद्धि है नहीं, संसार के भोगों में महत्व बुद्धि है, परिजनों में महत्व बुद्धि है। यदि भगवान में महत्व बुद्धि है, भगवान में आसक्ति है, आसक्ति का मतलब जहां चिपक जाए मन, बारंबार जाए मन बिना किसी उसके ही, तो मान लें कि बस यही भक्ति है जहां मन हमारा भगवान से चिपक जाए। क्योंकि भक्ति जो है वो मन से होती है, इंद्रियों से नहीं होती। इंद्रियों से होती है भक्ति, लेकिन वो शुरुआती है, वो करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। चाहे कर्म योग में जाएं, चाहे भगवान की आराधना पूजा करें, विग्रह सेवा करें, कोई भी करें, तो कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से हम काम लेंगे। लेकिन वास्तव में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से कोई भक्ति नहीं होती जब तक कि उसके पीछे हमारा मन नहीं हो। एक तो ये बात, इसके लिए हम भगवान से संबंध माने। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब तक संबंध नहीं होगा तब तक आसक्ति होगी नहीं। आज हमारी आसक्ति बताइए कहाँ है? वही है ना जहां हमने कुछ न कुछ संबंध जोड़ रखा है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये पत्नी है, ये पति है, धन है, इससे बहुत सुविधा रहती है, ये भोग है, इनमें बड़ा मजा आता है। कहीं न कहीं कुछ न
कुछ संबंध है या महत्व बुद्धि है, मन वहीं जाता है। स्वामी जी कहते हैं ट्रेन वहीं जाती है जहां पटरी बिछी हुई है, ट्रैक बिछा हुआ है ट्रेन का। ट्रैक नहीं बिछा हुआ वहां नहीं जाती ट्रेन। ऐसे ही इस मन ने जहां जहां कनेक्शन जोड़ा वहीं वहीं अब मन जाता है। इसलिए मन को ठीक जगह लगाएं, भगवान में आसक्ति करें। और देखिए दूसरी बात, योगम युंजन मदाश्रया। योग यानी कोई भी योग, भगवान से जुड़ना। हम कोई भी योग करें लेकिन भगवान उसकी चाबी दे रहे हैं। मानो इस श्लोक में कह रहे हैं तुम कोई भी योग करो अर्जुन, लेकिन क्या हो, युंजन, योग युंजन तो करो लेकिन क्या करो, मद आश्रया, मेरा आश्रय होना चाहिए। कर्म योग, ज्ञान योग आप छांट लेना, बहुत से श्लोक हैं गीता में, सब में भगवान कहीं न कहीं घुमा फिरा के स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से अपने आश्रय की बात, अपनी परायणता की बात करते ही है। आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब अब भक्ति की बात भगवान ने की तो क्या कहा, मैया सक्त मना पार्थ है, योगम युंजन मदाश्रया। ये चरण हम पकड़ लें बहुत अच्छे से, ये भक्ति की नींव है। इस पर चलेंगे तो भक्ति का लक्ष्य, भक्ति का सर्वोच्च टारगेट हमें स्वतः ही प्राप्त होने ही वाला है। अब भगवान कहते हैं मैं तुझे उस समग्र की बात करूंगा, मैं तुझे वो बताऊंगा अर्जुन जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष रहेगा ही नहीं। वो सब बताऊंगा मैं तुझे, और जो मैं बता दूंगा उसके बाद ऐसा नहीं है कि तेरे को कोई कमी रह जाएगी, कोई कमी रहने वाली बात नहीं है। और मैं ही बता सकता हूं वो समग्र रूप। क्यों? भगवान कहते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल से कोई मनुष्य इस तरफ रुचि लेता है। भगवान कहते हैं हजारों में से कोई एक तो चलता है, उन हजारों में से कोई एक भगवान को तत्व से, समग्रता से जानने की चेष्टा करता है। इसलिए अर्जुन तू मुझसे ही सुन ले, मेरा समग्र रूप क्या है मैं तुझे अब बताता हूं। अब भगवान अपने समग्र रूप के बारे में सबसे पहले कहते हैं कि अर्जुन मेरी दो तरह की प्रकृति है। प्रकृति मतलब स्वभाव। भगवान की दो प्रकृति हैं। भगवान ने एक को कहा जड़ प्रकृति जिसका नाम दिया या अपरा, और एक भगवान ने कहा जो अपरा यानी जड़ से श्रेष्ठ है, वो है चेतन यानी परा, जिसको जीव कहा भगवान ने। तो भगवान ने 8 तरह की तो अपरा प्रकृति बताई जड़, जिसमें पंच तो महाभूत हैं। देखिए गीता की विलक्षणता देखिए, वैज्ञानिकता देखिए। यहां जो क्रम है ना उसका, जड़ का, वो स्थूल से सूक्ष्म है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। भगवान ने कहा ये मेरी 8 तरह की अपरा प्रकृतियां, अब जिसमें इतनी सूक्ष्म होती जाती है धीरे धीरे कि मन बुद्धि और अहंकार भी है तो अपरा, लेकिन चूंकि इतनी सूक्ष्म है ये कि ये हमें ऐसी लगती है कि अरे ये जड़ नहीं है, ये तो शायद चेतन टाइप ही है, ऐसा लगता है। लेकिन भगवान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि अहंकार तक ये अपरा प्रकृति है यानी जड़ है, यानी ये खुद को नहीं जानती, इसके पीछे कोई ताकत है। किसकी? परा की ताकत है, जीव की ताकत है, आत्मा की ताकत है, और आत्मा को भी ताकत परमात्मा से मिलती है। तभी जाके ये सब सिस्टम जो है चल रहा है। भगवान ने कहा इस अपरा जो 8 तरह की मैंने बताई, इससे भी श्रेष्ठ ये जीव प्रकृति है, नहीं परा जो तू स्वयं है। लेकिन क्या किया इस जीव ने? ययेदम धार्यते जगता, भगवान ने कहा इस जीव ने इस जगत को धारण कर लिया। कई बार ये बात आती है कि जब भगवान कन कन में है, परा अपरा सब में है, तो भगवान हमें मिलते क्यों नहीं, दिखते क्यों नहीं, अनुभव में क्यों नहीं आते?
जीव ने एक गलती की, जो गलती प्राय हम कर बैठते हैं, कि उसको जो सच्चिदानंद घन है उससे ज्यादा आकर्षक शायद अपरा में नजर आया, कभी संसार में नजर आया ज्यादा आकर्षण, तो वो क्या हुआ, परमात्मा से विमुख हो गया। बस ये परमात्मा से जो विमुखता है यही सबसे बड़ा ज्ञान है, और इसी से हम इस भव चक्र में फंसे हुए हैं। कैसे निकल सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वो कहते हैं कई बार बच्चा माँ से ज्यादा, क्योंकि माँ तो है ही उसके पास, तो माँ को कभी काम करना होता है, कोई रसोई में काम करना है, तो वो क्या करती है ना, वो बच्चे को खिलौना दे जाती है कोई, है ना। अब इसको आप माया, जीव और ईश्वर के बीच में फैला लें, बस मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो बच्चे को वो खिलौना बड़ा आकर्षक लगता है, उसको लगता है अरे माँ तो क्या है, ये तो चालू कर क्या उसको, ये तो खिलौने में बड़ा रस है। अब वो माँ को तो भूल जाता है, माँ से विमुख हो जाता है, और खिलौने में जो है वो लग जाता है। अब खिलौने में लग जाता है तो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है कि भाई इस खिलौने में तो कुछ नहीं रखा है, ये तो ऐसे ही है, ये तो थोड़ा बहुत मेरे को इसने भरमा दिया, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो वो थोड़ी देर बाद फिर रोने लगता है, रोने लगता है, और वो कहता है कि मेरे को माँ चाहिए। तो माँ उस समय क्या करती है, उसका काम खत्म नहीं हुआ, तो माँ कहती है उसकी बड़ी बहन को, अपनी बेटी को, कि जा 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 जरा खिला उसको, है ना। तो वो बड़ी बहन आती है और उसको गोदी में ले लेती है, और उसको लगता है अरे ये खिलौने से तो बहुत अच्छा है, मेरी दीदी आ गई। तो वो दीदी के साथ जो है थोड़ी देर खेलता है। अब वो दीदी के साथ खेलता है तो उसको थोड़ी देर में ये समझ में आ जाता है कि दीदी में भी वो बात है नहीं जो माँ में है, मामला जमा नहीं कुछ। अब उसके जब ये समझ में आ जाता है कि दीदी का भी मामला कोई ऐसे नहीं है, फिर वो एकदम किल्ली ठोकता है, और अब उसको कोई भी वस्तु दे दो संसार की, एक से एक टॉप, लेकिन उसकी डिमांड बिल्कुल क्लियर है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ माँ ही चाहिए। अब बताइए माँ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, 100 काम छोड़ के आएगी। तो अब भगवान हमको नहीं मिलते तो इसमें भगवान की गलती बिल्कुल नहीं है। हम यदि संसार रूपी खिलौनों में, इन बंधनों में यदि मजे में हैं, आसक्त हैं, हमें लग रहा है बहुत सुख है, आराम है, रस है, और भगवान की तो अभी कोई खास जरूरत है नहीं, अब होगी तो देख लेंगे। कहाँ जा रहे हैं भगवान को, भगे तो जाने रहे हैं। हाँ, 84 लाख तो योनियां है, सब में कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तो भगवान को भी फिर कोई ऐसी पड़ी नहीं है। लेकिन जिस दिन हमने किल्ली ठोक दी कि भाई अब समझ में आ गया है कि असली रस जो है वो तो केवल और केवल भगवान में ही है, तो पक्की बात है, परम सद्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान भी हमसे मिलने के लिए मानो मरे जा रहे हैं, वो तैयार ही हैं, क्योंकि उन्होंने तो घोषणा कर दी, ममेम वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना है। जीव तू कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, तू तो हमेशा से मेरा ही है, बस हमको ये समझने की जरूरत है। तो आइए टेर लगा लेते हैं एक, फिर आगे चलते हैं, है ना। करते हैं भगवान से पुकार, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, केवल आप, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। जब भगवान में ऐसी रुचि हो जाएगी, भगवत कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी, तो फिर हमें हर जगह, हर वस्तु में, व्यक्ति में, घटना में वो भगवत तत्व ही दिखाई देगा। संतों को इस संसार के दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति में भी भगवत तत्व ही दिखाई देता है। उसका जो अस्थाई, जो क्षणिक रूप है, भारी जो दुष्टता आ गई है, जो भारी है, थोड़ी देर के लिए, परमानेंट नहीं है, वो नहीं दिखती उनको। वो उसके अंदर जो 24 कैरेट गोल्ड है उनको वही दिखता है, और हमको इस संसार में बुरा ही बुरा दिखता है। इसलिए भगवान कहते हैं
मत्तई परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, इस संसार में मेरे अलावा वास्तव में और दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं ही सब रूपों में बना हुआ हूं। द्रोणाचार्य जी ने एक बार दुर्योधन को भेजा और युधिष्ठिर जी को भी भेजा। युधिष्ठिर जी को भेजा एक गांव में, युधिष्ठिर जरा उस गांव में जाओ और कोई दुष्ट प्राणी हो, कोई बुरा आदमी हो तो जरा उसको उसका नाम पता नोट करके लाओ। युधिष्ठिर जी खाली हाथ आ गए कि महाराज गुरुदेव, उसमें तो कोई ऐसा आदमी है नहीं जैसा आप चाह रहे हो। उसी गांव में दुर्योधन को भेजा गया द्रोणाचार्य जी द्वारा कि कोई एक अच्छा आदमी उस गांव में हो तो जरा नाम पता नोट करके ले आओ। तो दुर्योधन भी गया, उन्होंने कहा एक भी ढंग कोई है ही नहीं उसमें, तो गांव वही है, व्यक्ति वही है, दोनों ही खाली हाथ आते हैं। ये जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भगवान ने कहा ये संसार है तो मेरा ही स्वरूप, लेकिन इस भोग बुद्धि ने, इस अज्ञान ने इसको मेरे से पृथक दिखाती है, ये माया, तो उसके चक्कर में आ गया है। अब भगवान कहते हैं थोड़ा सा विभूति योग बताते हैं। देखिए ये विभूति योग क्या है, बड़ा प्यारा योग है। 10वें अध्याय में भगवान इसको बहुत डिटेल में कहेंगे, या हम बस इतना सा देख लें। विभूति योग का मतलब है भगवान कन कन में है, हम वो दृष्टि डेवलप करें हर चीज में, हर पदार्थ में। जब हम उसके संपर्क में आए, जब हमें उसका चिंतन स्मरण हो, तो अंततः हमारी दृष्टि भगवान की तरफ चली जाए। जैसे भगवान कहते हैं रसो हमअप सुकौन्ते ये प्रभास्मि शशि सूर्ययो। पहला विभूतियां बता रहे हैं भगवान, कहते हैं अर्जुन जल में जो रस है वो मैं ही हूं। तो अब गीता का साधक तो यदि जल भी पिएगा तो उसको ये अनुभव हो सकता है कि देखो भगवान मेरी तृप्ति कर रहे हैं, इस गले में जल रूप में मानो भगवान ही मेरा स्पर्श कर रहे हैं। सूर्य को देखेगा, चंद्रमा को देखेगा तो उसकी दृष्टि अंततः भगवान पर ही चले जाने वाली है, भगवान का ही स्मरण उसे होने वाला है। ऐसे ही भगवान बहुत सारी विभूतियां बताते हैं और कहते हैं अर्जुन और तो मैं तेरे से क्या कहूं, जितने भी भाव हैं, ये सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों भाव भी मुझसे ही हैं, हालांकि मैं इनमें नहीं हूं। क्योंकि भगवान तो गुणों से परे हैं, गुणों में वो नहीं है, गुण उनसे हैं लेकिन भगवान उनमें नहीं है। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आपने टीका में पढ़ा भी होगा कि जड़ चेतन गुण दोष में और विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गहि पै परिहरि बारि बेकार। भगवान जब ऐसा विवेक देते हैं, हंस की सी दृष्टि देते हैं, तो हंस क्या करता है, क्षीर और नीर जो मिले हुए हैं उसको अलग अलग कर देता है। इस संसार में जड़ चेतन, ज्ञान अज्ञान सब कुछ है, लेकिन साधक उन सब से परे उस तत्व पर दृष्टि टिकाए रखता है ना। तो ये माया से परे जाने के लिए भगवान पर दृष्टि टिकानी पड़ेगी, क्योंकि माया एक ही तत्व को अलग अलग रूप में हमें दिखाती है, और जो हमें दिखाती है हमको वही सत्य लगता है। गुण और दोष से परे दृष्टि जाएगी तब उस तत्व के दर्शन होंगे। जैसे कि इस टीका में आया हुआ है, हम इसके लिए विधि निषेध का पालन तो करें, लेकिन दृष्टि रखें, लेकिन विधि निषेध का पालन करें। उसका उल्टा मतलब नहीं ले लें कि सब कुछ भगवान है तो अब हम निषिद्ध कर्म भी करने लग जाएं। निषिद्ध कर्म करेंगे तो क्या होगा, फिर भगवान जो है नरक रूप में प्रकट हो जाएंगे, वहां भी भगवान है। मैं एक छोटा सा इसमें जो कहानी दी हुई है टीका में वो लेना चाह रहा हूं, बड़ी उपयुक्त है। विधि निषेध का पालन हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि भगवत तत्व तो सब जगह है लेकिन हमारी क्षमता वैसी नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी, बहुत से शिष्य हो गए उनके, 10,000 से ज्यादा शिष्य हो गए, उनको लेके वो धर्म के प्रचार के लिए निकलते थे।
एक बार वो जा रहे थे तो एक गांव में शराब की दुकान थी, सुरा की दुकान थी। संत निषिद्ध आचरण भी कई बार करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उसके पीछे भी लोक शिक्षण ही कारण होता है, क्योंकि वो समर्थ हैं, उनको कोई भी निषिद्ध आचरण छू भी नहीं सकता। हमें ऐसा लगता है जब ये कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं करें, क्योंकि हमारी बुद्धि भोग बुद्धि है। तो उन्होंने सुरा की दुकान पर जाके और एक गिलास सुरा ली और पिया, और पीछे मुड़ के अपने शिष्यों की तरफ देखा और आगे चल दिए। अब उनके जो पक्के शिष्य थे, जो उनकी वाणी का पालन करते थे, जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी का पालन करते हैं, श्री कृष्ण के आचरण का पालन नहीं करते, तो वो शिष्य तो भगवान के पीछे पीछे चल दिए, शंकराचार्य जी के पीछे, कि भी गुरुदेव तो समर्थ हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें तो इजाजत नहीं है। वो तो पीछे पीछे चल दिए, गुरु है ना, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, है ना। लेकिन जो उनके दूसरे वाले शिष्य थे, उन्होंने कहा कि जब गुरुदेव ही सुरा पी सकते हैं तो बताइए फिर हमारा तो, हमें तो दिक्कत ही क्या है। तो उन्होंने 2-3 और आराम से जो है लिया, कोई बात नहीं। अगले गांव में गए तो वहां लोहा इस्पात उबल रहा था एक मिट्टी की भट्टी में, जिसमें कुछ लोहा भी गिर जाए तो तरल में बदल जाए, इतना टेम्परेचर। उन्होंने उससे मिट्टी के गिलास में वो तरल द्रव लिया, वो उबलता हुआ लाल सुर्ख द्रव, और योग शक्ति से वो उसे भी पी गए, और फिर उन्होंने मुड़ के देखा और फिर आगे चल दिए। अब जिन शिष्यों ने उनकी वाणी का पालन किया उनको तो दिक्कत नहीं हुई, वो तो गुरुदेव के पीछे पीछे चल दिए, लेकिन जो सुरापान कर चुके उनकी क्या हालत हुई होगी, यही वाम मार्गी कहलाए। कहने का मतलब, हम भगवत तत्व को सर्वत्र तो देखें, लेकिन हम आचरण वही करें जो शास्त्रों ने कहा, जो भगवान ने कहा, है ना। अब भगवान अपनी माया से पार जाने का उपाय बताते हैं, क्योंकि बिना माया से पार जाए हम उस तत्व को अनुभव नहीं कर सकते, हम ज्ञान विज्ञान को अनुभव नहीं कर सकते। तो भगवान ने, देखिए, हम किसी भी शास्त्र का आलोडन विलोडन कर लें, वेद पुराण उपनिषद, माया से पार जाने का एकमात्र उपाय यही है जो भगवान यहाँ बताते हैं, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, और भगवान की जो शक्ति है वो भगवान से कम नहीं हो सकती। माया से हम विरोध नहीं पाल लें, यदि विरोध पालेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, बड़े बड़े चकनाचूर हो गए। आप देखते होंगे पुराण उपनिषदों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया के लपेट में आ जाते हैं। माया तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, उल्टा हमारी मौसी है, मौसी। वो कहते हैं, अरे कैसे मौसी है, स्वामी से पूछा, माया तो बड़ी बेकार है, भगवान से दूर कर देती है। तो स्वामी जी कहते हैं, माया बेकार नहीं है, अरे तुम माँ को छोड़ के माया के पीछे जाते हो, है ना, धन दौलत शोहरत, तो क्या करती है वो माया, थोड़ी देर तो लुभाती है, फिर एक देती है तमाचा, पड़ता है संसार में थप्पड़ पड़ता है, आप देखते होंगे, घर में तो और बाहर तो। जिस पे भी भरोसा करते हैं वहां से, अरे और तो छोड़ो, अपने खून के संबंधों में भी हमें आसरा करते हैं, भरोसा करते हैं, वहां से भी कई बार जो है निराशा आ सकती है। तो माया थप्पड़ देके हमको भगवान की तरफ भेजती है, बार बार ये कहती है कि सही जगह वहां है। तो माया से पार जाने का उपाय भगवान बताते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। बहुत सरल उपाय भगवान ने बताया, माम एव प्रपद्यन्ते, एव का मतलब है केवल और केवल, दूसरा दिमाग नहीं लगाना। भगवान कहते माया से पार जाने का केवल और केवल एक ही उपाय है, मेरी शरण होना। नहीं तो माया दुरत्य है, दुरत्य का मतलब बहुत कठिन नहीं, असंभव ही मान ले। बिना भगवान के आश्रय के, बिना भगवान की शरण लिए हम जो है माया से पार नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ये माया बहुत रूपों में बैठी हुई है,
और जब तक हम भगवान का सहारा नहीं लें, नाम जप का सहारा नहीं लें, कबीर जी कहते हैं कि इस माया ने बड़े बड़ों को चक्कर में डाल दिया कि आपका महाराज कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती है ये। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों नहीं? वो कहते हैं रमैया की दुल्हन लूटल बाजार है, इस रमैया की दुल्हन ने यानी भगवान की शक्ति ने पूरा बाजार लूट लिया कि आपको नहीं लूट पाए, कि नहीं नहीं हमको नहीं लूट पाए। कबीरा बच गया साहिब कृपाते, सबद डोर ते उतरा पार। ये सबद डोर कौन सा है? भगवान का स्मरण। राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जब इस यही सबद डोर है, भगवान का स्मरण बना रहे। जैसे धुन लग जाए ना, धुन लग जाती है ना किसी को, बस ये धुन किसी भी रूप में हो सकती है। देखिए किसी किसी साधक को धर्म, संस्कृति, राष्ट्र प्रेम की धुन लग जाती है, अपना जीवन उत्सर्ग कर देते हैं लोग। ये हमारे देशभक्त जिनकी वजह से आज हम शांति से बैठ के धर्म चर्चा कर पा रहे हैं, ये देश आजाद हुआ, उन्होंने प्राणों को भी कुछ नहीं समझा, वो उसी सबद डोर में है ऐसा मान लें। तो उनको माया सपोर्ट करती है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और भगवान कहते हैं मेरे से संबंध बनाने का बात ही अलग है। देखिए कैसी विलक्षण बात है। कोई ये सोचे भाई भगवान से संबंध बना लें तो हमारा संसार का काम कैसे चलेगा? बहुत बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा। साधक सिर्फ और सिर्फ भगवान पर ही आश्रित रहता है। यदि उसको कोई भौतिक चीज भी चाहिए तो वो भी वो भगवान से ही मांगेगा। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मेरे 4 तरह के भक्त हैं। वाह, कौन से? चतुर्विधा भजन्ते माम। भगवान कहते हैं 4 तरह के भक्त हैं। कौन कौन से हैं? भगवान कहते हैं एक तो अर्थार्थी है, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा है। ये अर्थार्थी कौन है भैया? जिसको अर्थ चाहिए, अरे भौतिक समृद्धि चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, हाँ, लेकिन चाहिए किससे? केवल और केवल भगवान से चाहिए। वाह, और किसी से नहीं चाहिए। यदि और किसी से चाहिए तो फिर वो अर्थार्थी होगा, वो भक्त नहीं होगा। आर्त भक्त जो संकट पड़ने पर केवल और केवल भगवान की याद करे। जिज्ञासु भक्त जो जिज्ञासा भगवान से और भगवान के भक्तों से पूछे, या भगवत स्वरूप जो शास्त्र हैं उनमें तलाश करे, उनका स्वाध्याय करे, वो जिज्ञासु भक्त। और ज्ञानी जो भगवत तत्व को जिसने अनुभव कर लिया, वो ज्ञानी। लेकिन देखिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कहते हैं, उसको समझना आवश्यक है। इन चारों भक्तों में संबंध की मुख्यता है। हम क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग। कोई कहते हैं हम तो आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगते। बहुत अच्छी बात है। हवा नहीं मांगते, पानी नहीं मांगते, खाना नहीं मांगते। अरे ये भौतिक शरीर जब तक है तब तक इसकी जरूरतें हैं ही। किसके बिना काम चलने वाला है? कौन से निष्काम भक्त बन रहे हैं हम? हवा के बिना, पानी के बिना, कुर्सी के बिना, कपड़े के बिना, रोटी के बिना क्या काम नहीं चल रहा है? ये प्रकृति भी तो भगवान का ही रूप है। तो ऐसा कौन से हम कितने बड़े बन रहे हैं कि भगवान सब कुछ दे ही रहे हैं, लेकिन ये संबंध ऐसा है, संबंध की जो कुछ चाहिए भगवान से चाहिए, भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं एक उदाहरण दूं छोटा सा, जो सबके घरों में होता है। बच्चे को कई बार माँ जो है वो पीट देती है ना? तो पीट देती है माँ तो बच्चा रूठ जाता है, क्योंकि उसको तो विश्वास ही नहीं होता कि जो इतना प्यार करने वाली ये मेरी पिटाई भी कर सकती है, लेकिन वो बदमाशी कर रहा है तो पिटेगा ही। अब वो गुस्से में जो है रूठ जाएगा। अब खाना नहीं खाया, 6 घंटे हो गए, 10 घंटे हो, सब मना रहे हैं उसको। कोई तो क्या ला रहा है, कोई केले ला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है ना? अब लेकिन उसका क्या है, उसको उसका माँ पे इतना आश्रय है, इतना संबंध प्रगाढ़ है कि उसका अंदर से तो थोड़ा बहुत मन कर रहा है कि लड्डू खा लूं, लेकिन वो कहता है नहीं, माँ ने पीटा है, जब तक माँ नहीं मनाएगी ना, जब तक मैं किसी चीज को टच करने वाला नहीं, है ना? ऐसा वो अड़ेग रहता है। जब उसके इस भाव को माँ देखती है ना कि देखो ये मेरे से ही पिटा है और सब कुछ इसको मिल रहा है, लेकिन ये कुछ लेने वाला नहीं है, तो फिर माँ उसको पुचकारती है, गोदी में लेती है, सब कुछ देती है। ऐसे ही जो साधक
भगवान पे आश्रय रखता है, उसकी छोटी मोटी हर आवश्यकताओं को भगवान पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी विलक्षण बात यही चलेगी, यही मिलेगी ऐसी कि मांगने वाले को भी भगवान भक्त कहते हैं। और भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरा परम प्रिय है, मेरा हृदय है मानो। क्यों? अरे उसको मेरे अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचे मम प्रिय। देखिए भगवान का बिरद है ये। मम वर्तमान 4.11 का श्लोक है ना। भगवान कहते ये जैस जो कोई मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। अब भगवान कहते हैं ज्ञानी को ये अनुभव हो जाता है कि सब कुछ भगवान ही है। जब भगवान ऐसे हैं तो फिर हम भगवान को छोड़ के और दूसरी जगह दूसरे दरवाजों पे क्यों जाते हैं? अब भगवान एक अलग प्रकरण चालू कर रहे हैं, देवताओं के पूजन का। ये भी बड़ा डिस्प्यूटेड सा प्रकरण है, बड़े प्रश्न आते हैं इस पर। लेकिन देखिए भगवान पहले बताते हैं कि देव पूजन के पीछे क्या विधान है। पहले भगवान इसको बताते हैं। भगवान कहते हैं इस प्रकरण को चालू करने से पहले ही क्या कहते हैं? कामैस्तैस्तैः हित ज्ञाना, यानी कामना के कारण जो अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उन देवी देवताओं के जो विधि विधान है, नियम है, उनका पालन करते हैं, तो भगवान कहते हैं वो देवता उनके चाहे अनुसार उनकी वो मांग जो है पूरी भी करते हैं। लेकिन अर्जुन, देवता जो भी देते हैं उसका विधान एक तो मैंने ही किया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, देवता नाशवान फल ही दे सकते हैं, जो जीव को चाहिए वो फल उनके पास नहीं है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति यल्प मेधसाम। भगवान कहते हैं देव पूजन करने वाले अल्प बुद्धि वाले हैं, मूढ़ हैं, अबुद्धि हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो ये नहीं समझते कि इन देवताओं के पीछे जो तत्व है, जो विधान है, वो मेरा ही है। यदि हम ये विधान समझ जाएं तो फिर देव पूजन में कोई समस्या नहीं है। लेकिन भगवान को नहीं मानकर, उनके महत्व को नहीं जानकर, भोग बुद्धि से कामना वश होकर देव पूजन करना हानिकारक है, पतन कारक है। ये इस प्रकरण से मतलब है। जो भगवान को तो माने, अरे कृष्ण क्या है, योगी तो है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत प्रचलित टीका है, करोड़ों प्रतियां उसकी बिकी हैं। उस पूरी टीका में आप देखेंगे, मुझे कई लोग उसके भेजते भी हैं प्रिंट की, देखो साहब इसमें इस टीका में मैंने, उस टीका में एक बात हम ध्यान रखें कि टीकाकार यदि भगवान श्री कृष्ण को भगवान ही नहीं मान रहा है, सिर्फ एक योगी ही मान रहा है, तो फिर उस टीका की क्या महत्ता होगी, हम ये भी तो समझ लें। भगवत गीता की महत्ता इसीलिए है कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो मूढ़ होते हैं ना, उनके आगे मैं छिपा रहता हूं। किसमें? मेरी योग माया में छिपा रहता हूं। वो मुझे मनुष्य मानते हैं, मैं भी मनुष्य की तरह ही उनको नजर आता हूं, व्यवहार करता हूं। भगवान कहते हैं योग माया समाव्रता। समाव्रता मतलब छिपा ही नहीं रहता हूं, समाव्रता अच्छी तरह से छिपा रहता हूं। योग माया का पर्दा भगवान स्वयं हटाते हैं। जो मनुष्य इसको जान लेता है, फिर भगवान उसकी दीनता को देखकर हटा देते हैं। कुंती माता अपनी स्तुति में कहती हैं, कैसी भक्त हैं कुंती माता, भगवत तत्व को जानने वाली हैं, लेकिन कहती हैं प्रभु मैं तो नारी हूं, मैं अल्प बुद्धि वाली हूं, और आप तो नट नागर हैं, यानी कैसे कैसे रूपों में लीला कर रहे हैं। भला आपके तत्व को मैं क्या जान पाऊंगी, आप कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। आप कृपा करके जो है उस तत्व को हमें प्रकट करें, क्योंकि हम तो, वो कहती हैं, हम तो किसी न किसी अहंकार में लिप्त हैं। कोई जाति के अहंकार में, कोई वर्ण के में, कोई ज्ञान के में,
कोई विद्या के में, कोई कुल के में, यानी किस किस के अहंकार में हम लिप्त हैं। तो जब तक ये अहंकार रूपी माया रहेगी तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि देव पूजन यदि कामना वश होकर किया जाए तो हानिकारक है, लेकिन कुल परंपरा से जो देव पूजन किया जा रहा है उसको अवश्यमेव करना चाहिए। कुलाचार कोई है, कुल परंपरा कोई है, श्रद्धा भाव से करना चाहिए। क्योंकि देखिए देवता कौन है? देवता जो हमको दें, पानी, बिजली, जठराग्नि, हमारे जो पंचभूत हैं शरीर के, इनके सबके देवता हैं। हमारी इंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के सबके अधिष्ठाता देवता हैं। उनके बिना कुछ काम चल नहीं रहा है। जो दे रहे हैं वही देवता हैं। जो दे रहे हैं बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं, कोई बिल नहीं भेज रहे हैं हमें। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि शास्त्रों ने जो देव पूजन का विधान किया, पंच महायज्ञ बताए, उनको निष्काम भाव से हम करें, लेकिन देव पूजन में बदले में कुछ मांगे ना। देखिए निष्काम भाव से यदि पत्थर का भी पूजन होगा ना तो वो भी भगवत प्राप्ति कराने वाला हो जाएगा, और सकाम भाव से भगवान का भी पूजन होगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। अरे देवता तो बहुत बड़ी बात है। तुलसीदास जी महाराज की कहानी आपने सुनी होगी। तुलसीदास जी महाराज को बताओ भगवान के दर्शन किसने कराए? एक प्रेत ने कराए। आपको आश्चर्य होगा ये सुन के, जिन्होंने नहीं सुना, जिनको पता है उनको तो ठीक है। तुलसीदास जी महाराज जब शौच के लिए जाते थे तो बचा हुआ जल एक कटीली झाड़ी पे डालते थे। भक्त थे तुलसीदास जी, भक्त शिरोमणि हैं। इनके शरीर से भी जो वायु निकल के आती है ना, भक्तों के शरीर से, उनके संग से भी बड़ा फायदा होता है। चाहे हम उनसे बोलें ना, वैसे तो बोलना चाहिए, भक्त के घर जाए तो जिद करके कुछ पानी भी पीना चाहिए जिससे हमारी शुद्धि हो। तो वो प्रेत जो है वो उनके जल डालने से कुछ दिनों में ही मुक्त हो गया प्रेत योनि से। और वो प्रकट हुआ और उन्होंने कहा महाराज आप बोलो, आदेश करो, आप तो है ना, सब रिद्धि सिद्धि आपको बोलो, मैं सब कर दूंगा इंतजाम। आप तो तुलसीदास जी ने कहा महाराज हमको तो कुछ चाहिए नहीं, है ना। अब हमें कोई कह दे तो हमारे पास तो लिस्ट बहुत लंबी है ना। भगवान का नंबर उसमें कहीं नीचे मिले तो मिले, ढूंढे तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा देखो भैया हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हमें तो नहीं, आप कुछ तो बताओ, आपने बड़ा एहसान किया है तो एक एहसान हमारे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हमें तो हमारे श्री राम लला का पता बता दो, उनके दर्शन हो जाएं। तो उस प्रेत ने कहा महाराज इतनी शक्ति तो मेरी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक हनुमान जी का पता बता सकता हूं, जहां हनुमान जी प्रतिदिन आते हैं। कहाँ आते हैं? कि जहां भगवान श्री राम का कीर्तन होता है वहां हनुमान जी आते हैं। उन्होंने पता बताया, वो हनुमान जी आपको फिर जो है भगवान श्री राम का पता बताएंगे। और तुलसीदास जी महाराज ने अपनी जीवनी में लिखा है कि उनको दर्शन भगवान श्री राम के ऐसे ही हुए। कहने का मतलब इस देव पूजन से जो हम निकालें वो इतना ही है कि हम अपना कर्तव्य पालन घर में करें, ऑफिस में करें, संसार में करें, वो इसी भाव से करें, निष्काम भाव से करें, है ना। तो यही हमारी पूजा हो जाएगी, सतत पूजा हो जाएगी। किसी भी भाव से भगवान की पूजा हो सकती है, किसी भी कर्म से भगवान की पूजा हो सकती है। यही बात तो गीता का मंत्र है। भगवान इस बात को छोड़ने वाले नहीं, 18वें अध्याय में भी बताएंगे, स्वकर्मणा आत्मभ्यचर्यम सिद्धिम बिंदति मानवा। अर्जुन तू अपने कर्मों से भगवान की पूजा कर सकता है, ये मंत्र भगवान बारंबार हमें बता रहे हैं। तो देव पूजन हम करें, इस भाव से करें। अब भगवान जो है कह रहे हैं अर्जुन इस माया के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं, उसका एक कारण बताते हैं, जो पहले भी बताए दोबारा बताते हैं। इसको भी पकड़े हम। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तपा। देखिए ये कामना जो है ना, जैसे ही आती है दिमाग में,
जितने हम निष्काम होंगे, परम सिद्धे स्वामी जी महाराज कहते हैं, उतनी चेतनता हम में आती जाएगी, उतनी ही बुद्धि हमारी शुद्ध होती जाएगी। यदि निष्काम भाव होगा, भगवान की बात को मानने का भाव होगा, भगवान में महत बुद्धि होगी, तो शास्त्रों में जो छिपी हुई बातें हैं वो भी हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगी। लेकिन जड़ता होगी, लेने ही लेने का भाव होगा, सेवा कराने ही कराने का भाव होगा, भोग ही भोग का भाव होगा, तो फिर बात बनेगी नहीं। इच्छा द्वेष समुत्थेना, ये इच्छा और ये द्वेष, राग और द्वेष एक बात कहते हैं भगवान गीता में, दूसरी मान लेनी चाहिए। राग है तो द्वेष है, द्वेष है तो राग है, बात तो एक ही है। और कामना, भगवान कहते हैं इससे, इस जोड़े के कारण, इस युग्म के कारण द्वंद्व पैदा हो जाता है, मोह पैदा हो जाता है। अर्जुन, इसी चक्कर में सारे जो प्राणी हैं वो इस भव चक्कर में लगे हुए हैं, उनको जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता, वो जीवन का मनमाना उद्देश्य बना रहे हैं और उस मनमाने उद्देश्य की मनमाने तरीके से प्राप्ति कर रहे हैं। भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं करना चाहिए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता, तू निष्काम होकर मेरी, जैसा मैंने कहा है वैसा अपना कर्तव्य पालन कर, तो वो तत्व तेरे हृदय में धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। दृढ़ता तभी आएगी। भगवान कहते हैं द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रता, अटल निश्चय, है ना। देखिए, भगवत गीता की जो क्लास में रेगुलर साधक हैं उनको निवेदन किया जा रहा होगा आचार्यों द्वारा बारंबार, मैं भी अपनी तरफ से आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो कि निश्चित कर लिया आपने, अपने आचार्य के साथ बात करके बना लिया, जो भी आपकी रुचि स्वभाव है, मुक्ति है, प्रेम है, भगवत प्राप्ति है, अपने घर जाना है, जो भी है, सच्चिदानंद घन है, परम आनंद है, जैसे भी रूप देना चाहें उसको आप, उस उद्देश्य को फिक्स करके और लिखिए 7 बार, 7 बार लिखिए। और वो तभी दृढ़ होगा। लगातार एक बार भगवत गीता में दृढ़ता होगी तो पूरा कोर्स कीजिए, किसी और से मत सुनिए भगवत गीता में क्या लिखा है, खुद जानिए 18वें अध्याय तक, कि चाहे जो हो, चाहे इसको रिजेक्ट ही करेंगे हम 18वें अध्याय के बाद, लेकिन अब छोड़ने वाले नहीं है, पहले हम 18 अध्याय के एक एक श्लोक को देखेंगे। ऐसी अटल निश्चय यदि होगा तो शास्त्र अपने आप को प्रकट करना चालू करेगा। ऐसे नहीं गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास है। आज गीता जी अच्छी लग रही है, कल कहीं और चले गए, वहां पहुंच गए, है ना। और जब नए नए भक्त बनते हैं ना, वो कहते हैं, कहावत आती है, नया नया मुल्ला, हाँ, तो नए नए भक्त बनते हैं तो बड़ा जोश रहता है कि अरे तो बहुत ही, हम तो गीता में जो है ना, लेकिन संत जन कहते हैं कि नई भक्ति 9 दिना और खेचा खेची 10 दिना, है ना। उसके बाद अरे अब गीता ठीक है, एक ही बात को भगवान 50-50 बार कह रहे हैं। ये विवेचन सत्र में भी ये उठा उठा के बस ये वही टेर ही तो लगवाते, और है क्या इनके पास, सामान ज्यादा है नहीं। आ गई हमारी समझ में, है ना। संसार समझ में नहीं आया 50 साल में, गीता समझ में आ गई तुरंत, है ना। ये दृढ़व्रता होना चाहिए, बहुत आवश्यक है ये दृढ़व्रता होना। जैसे ही दृढ़ व्रत होंगे, निष्कामता स्वतः ही आने लगेगी। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की बात पे विश्वास करके देखें, उनका तो ये अटल निश्चय है कि यदि आप निष्काम हो जाएं अंदर से, स्वामी जी कहते हैं हम यदि निष्काम हो जाएं अंदर से, ऊपर से नहीं, तो वो चीजें जो है ना जिनके पीछे हम भागते हैं, वो चीजें हमारे पीछे पीछे भाग। ये करके देख लें, घर में ही करके देख ले, भौतिक चीजों से ही शुरुआत करके देख ले। यदि अंदर से निष्कामता आ गई तो वो, यदि मान बढ़ाई चाहिए, मान लो उसके प्रति आ गई, कोई खाने पीने की चीज चाहिए उसके प्रति आ गई, कोई और पहनने और निष्कामता आ गई, तो वो चीजें पीछे पीछे घूमेंगी, क्योंकि वस्तु भी ये चाहती है कि कोई निष्काम व्यक्ति हमारा सदुपयोग कर ले। परम श्रद्धेय स्वामी जी इसका फार्मूला बताते हैं कि जैसे ही हम निष्काम होते हैं, उस चीज की जो वासना है, जो कामना है, वो पूरे जगत में फैलती है।
और इतनी तेजी से फैलती है कि लोगों के मन में आता है कि इनको हम ये चीज दें। स्वामी जी कहते हैं जैसे मेरे मन में कंबल की नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो लोग कंबल लेके आते हैं, महाराज ले लो, कैसे भी करके ले लो आप एक। अरे भाई हमें जरूरत ही नहीं है, और आपके मन में लेने की आगे के बढ़िया से बढ़िया कंबल चाहिए तो वो चीजों में बाधा लग जाती है। यही कहानी है ना। माया की गति छाया जैसी, धरे चले तो धावे, और पीठ फेर जो त्याग चले तो पाछे पाछे आवे, है ना। यही बात है, थोड़ा हिम्मत दिखाएं। और भगवान फिर कहते हैं अर्जुन तू ये काम कर, और अंत में वही बात कह देते हैं जो उन्होंने शुरू में कही, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति। तू प्रयत्न कर, यत्न कर, यतंत कर, यतंत ये, लेकिन कैसे कर, माम आश्रित्य, इस भव चक्र से पार जाने से, जरा मरण से दूर जाने के लिए तू यत्न कर, खड़ा हो जा, युद्ध कर, जीवन रूपी युद्ध कर, लेकिन कैसे कर, मेरा आश्रय, है ना। यदि तू ऐसा करेगा अर्जुन तो तू इस समग्र रूप को समझ लेगा जो कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में है। भगवान ने यह 7 टर्म नई बोली हैं, उनके बारे में हम चर्चा अगले अध्याय में करेंगे, क्योंकि अर्जुन जो भगवान ने बोला अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव, ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म, और वो भगवान घोषणा करते हैं कि यदि ऐसे काम करेगा, ऐसे यत्न करेगा तो तू अंत काल में मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए लगे रहें। धुन लग जाए हमें, गीता प्रचार की धुन लग जाए, गीता स्वाध्याय की धुन लग जाए। देखिए गीता में दृढ़व्रता होने के लिए गीता का प्रचार परम आवश्यक है। हमारे मन में हम नहीं है बिल्कुल गीता के सेवी, हमें लगता है हम तो गीता में कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन गीता को लोगों तक पहुंचाएं। यदि उनमें से 50 लोगों तक पहुंचाई, 5 लोग भी गीता से अपना हृदय परिवर्तन पाते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन पाते हैं, उनको ही, उनको जो पुण्य होगा या उनका जो भक्ति में वृद्धि होगी, उसका जो रॉयल्टी आएगी ना, उस रॉयल्टी से अपना काम चलेगा बड़े आराम से। इसलिए गीता पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है गीता का प्रचार करना, चाहे जिस तरीके से हो। हम आने वाले सेशंस में इस पर और विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन आप जहां हैं, जैसे हैं, गीता प्रचार अवश्य करें, भगवत स्मरण करें, रोजाना सुबह शाम कीर्तन करें, और अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो बात है, जो हमारी कुल संस्कृति की बात है, आचार विचार, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, उस पर भी थोड़ा ध्यान रखें। बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, थोड़ी रोक लगानी हो तो रोक लगाएं। सब कुछ कमाया लेकिन इस बात को आगे की पीढ़ी में हम ट्रांसफर नहीं कर पाए तो सर्वनाश अवश्यम भावी है। ऐसे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो करोड़पति, अरबपति और समाज के मठाधीश हैं पद प्रतिष्ठा में, उनकी अगली पीढ़ी, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बात आपसे और मेरे से छिपी नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, बहुत ये संकट का समय है कि घर से शुरुआत करें और उन वैल्यूज को पहले अपने में उतारें और आगे हम ट्रांसफर करें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जमाने को हम सुधारें, लेकिन हम, हमारा अपने घर का और हमारा खुद का ध्यान नहीं है। हम अपने घर से शुरुआत करें, इन वैल्यूज को इम्बाइव करें हम लोगों में, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। बस भगवान ऐसा कह के, और आगे जो है अक्षर ब्रह्म योग लेंगे, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। आपके कोई शंका समाधान हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, और मैं भारद्वाज सर को अनम्यूट कर रहा हूं, जरा अपने आप को अनम्यूट करें सर। भारद्वाज सर अनम्यूट करें अब अपने आप को एक बार। जी सर। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत जयपुर में। आवाज बड़ी कम है आपकी सर, थोड़ा आवाज बढ़ाए, या मुझे ही कम नजर आ रही है? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका जयपुर में। जी 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 सर। दूसरा निवेदन ये था
आपने फरमाया जो ध्येय लेखन का जो काम दिया गया है हमें, आपने फरमाया कि 7 बार लिखना चाहिए। उसका विशेष प्रयोजन है क्या? वैसे मैं एक बार लिखता हूँ, इसका ड्यूटी हूँ मैं। थोड़ा सर भारद्वाज साहब क्षमा चाहूंगा, पता नहीं शुभम को बुलाना, आवाज जो है ना थोड़ी कम आ रही है मुझे, या तो मेरे यहाँ समस्या है या आपके यहाँ समस्या है। अब आ रही है साहब आवाज? हाँ, कम ही आ रही है। मेरा निवेदन है सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड जरा हो, एक सेकंड। अब बेटा आवाज बढ़ाना, कोई आवाज बढ़ाने का है क्या इसमें कहीं? हाँ अब बोले सर। मेरा निवेदन ये था कि ध्येय लेखन का काम दिया है हमें स्वाध्याय के माध्यम से, और ध्येय लेखन हम डेली कर रहे हैं। क्या ध्येय वो बना रखा है, वो हमने जैसे बताया बना रखा है, वो डेली लेखन का काम करते हैं और कोशिश करते हैं उस पर आचरण भी करें। आपने आज अभी बताया आपकी बात में कि व्याख्यान में कि हमें 7 बार लिखना चाहिए, तो 7 बार को विशेष महत्व के साथ 7 बार लिखना चाहिए। जो भी ध्येय लेखन दिया है, हाँ हाँ तो 7 बार लिखना चाहिए। 7 बार हाँ हाँ। हम एक बार लिख रहे हैं, लिख तो रहे हैं डेली नहीं नहीं, 7 बार लिखें सर, 7 बार लिखें, और ये हमको 6 महीने तक लिखना है। 6 महीने तक नहीं लिखना है तो कम से कम 3 महीने तो अवश्य लिखें सर, अवश्य लिखें। अब आपको, मैं वैसे तो सर आप इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, लेकिन अब मेरा मन बन रहा है कहने का कि अब आप जो है 14 बार लिखें सर, पेनल्टी दे दें अपने आप को। अपने आप को पेनल्टी आप ही दें सर, अब आप पे शासन और तो कौन करेगा। तो आप 14 बार लिखना चालू करें सर 1 महीने तक। ठीक है साहब। ठीक है सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं चांदनी गुप्ता बिटिया को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा सर, प्रणाम सर। हरे कृष्णा बिटिया, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बाबा मेरे दो प्रश्न हैं बाबा। हाँ बेटा। बाबा मेरे दो प्रश्न हैं। बाबा मेरा पहला प्रश्न यह था कि बाबा अभी मैं 8 साल की हूँ, जनवरी में मैं 9 साल की हो जाऊंगी, तो बाबा मेरे को 11 क्या रखनी चाहिए? हाँ बेटा, एकादशी आप रख सकते हैं, रखनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको इतना रिजिड भी नहीं रखें कि आपके कोई है ना शरीर को दिक्कत आ जाए। आप फल फ्रूट खाएं, पानी पिएं, और भी कुछ अन्न नहीं खाएं बस। और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें गीता प्रेस की, है ना, और भगवान की माला भी करें, बस बड़े आराम से करें, जितना हो सकता है उतना करें, है ना। बहुत ज्यादा अभी कर पाए तो करें रिजिड, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा रिजिड नहीं करें, है ना, करें। जी हाँ बाबा। और बाबा ये नवरात्रे आ रहे हैं, तो बाबा नवरात्रों में मतलब क्या करूं मैं? हाँ देखिए, ये बिटिया ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और आज देव पूजन की भी बात है। तो मेरा तो आपके चरणों में सबको यही निवेदन रहेगा, नवरात्रा में यदि आप कुल परंपरा से देवी सप्तशती का पाठ करते आ रहे हैं तो कर लें, लेकिन आप मानस उठा लें, रामचरितमानस कलयुग का ये बड़ा अनुपम शास्त्र है। और मानस आप किस तरह से उठाएं, मेरा एक निवेदन रहेगा इसमें कि बजाय कि किसी नियम के पालन करने के या कोई बहुत ज्यादा लय और सुर का ध्यान रखने के, आप मानस की एक एक चौपाई को अच्छे से पढ़ें और अर्थ सहित भाव सहित उस पे जाएं, और जितना हो उतना जाएं, और 9 दिन में इस मानस को पूरा करें। सप्तशती हर रोज कर रहे हैं तो उसको कम 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 करके एक बार कर दें 9 दिन में। मानस को अच्छे से पढ़ें। ये मानस जो है ना, हमारे हृदय के सारी ग्रंथियों को मिटाने वाली है। ये मानस गीता में भी हमारा प्रेम और रस को बढ़ाने वाली है। बेटिया आप मानस से जो है ये करें, है ना, नवरात्रा करें मानस से, रामचरितमानस से। हरे कृष्णा। मैं मुकुट बिहारी जी गुप्ता को अनम्यूट कर रहा हूँ। मुकुट बिहारी गुप्ता जी। मुकुट बिहारी गुप्ता साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। वीडियो ऑन कर दें यदि हो सके तो। जी सर। हाँ सर, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, ये अध्याय के पहले श्लोक में एक शब्द आया है मदाश्रय, और अंतिम श्लोक में आया है मामाश्रित्य।
तो दोनों का अर्थ जो है आश्रय, भगवान के आश्रय से या कुछ अलग अलग है? एक ही है सर। भगवान कभी अपने आप को माम, मत, माम, है ना, मताश्रय, मैया, मतलब भगवान श्री कृष्ण सगुण साकार रूप में बात कर रहे हैं आप भक्ति योग में, तो है ना, क्योंकि भक्ति योग के जो पथिक हैं वो इधर उधर नहीं जाके वो जो है सगुण साकार पे ज्यादा उनकी रुचि रहती है। हम 12वें अध्याय में इस पे और विशेष चर्चा करेंगे। अभी इतना दोनों का मतलब एक ही है, एक ही है। ठीक सर, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं पुष्पा जैन जी से निवेदन करूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करें। पुष्पा जैन जी अपने आप को अनम्यूट करें। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। फोटो ऑन कर दें आप, फोटो ऑन कर दें यदि हो सके। जय श्री कृष्णा। मैं जय ये श्री- पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हम भगवान से किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, वो क्या कामना है क्या? किस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं? मान लीजिए जैसे हमने मान लीजिए कि परिवार सुख में सुख शांति रहे, कोरोना से लोगों को निजात मिल जाए, कोरोना समाप्त हो जाए, या किसी भी तरह की सब स्वस्थ रहे, सारी संसार में खुशहाली रहे, किसी भी रूप में अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ठीक तो है, क्या ठीक ये सब कामना है? ठीक है। देखिए, कामना का बड़ा स्पष्ट है। आज हमारे घर में मेहमान आए तो हमारी क्या कामना रहनी चाहिए कि भाई इनको अच्छा बिस्तर हो, अच्छा इनको खाना हो, ये कोई दवाई लेते हो, कोई इनका हो तो वो इनको मिले, और यदि कोई असुविधा हो तो वो उस दिन या 2 दिन हमें हो जाए। मच्छर खाएं तो हमें खाएं, हमारे मेहमान को नहीं खाएं, है ना। तो ये कामना जो है ना, ये दूसरों को सुख पहुंचाने की जो कामना है, ये तो वास्तव में हमारी कामना को नष्ट करने का उपाय है, ये कामना नहीं है। कामना में सेंटर पकड़े आप। सेंटर यदि स्व सुख है तो वो कामना हो जाएगी। सेंटर यदि सर्वभूत हिते रहता है तो फिर वो कामना नहीं होगी। और सर्व मंगल जो कामना है वो तो होनी ही चाहिए, सबकी होनी चाहिए, है ना, ये कामना नहीं है ना। कल्याण प्रसाद गुप्ता जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अपने आप को अनम्यूट करें सर। कल्याण प्रसाद गुप्ता जी, हरे कृष्णा सर, बोले सर। आप अनम्यूट हो गए हैं। कल्याण प्रसाद जी बोले, आप अनम्यूट हो गए सर। चलिए, आप बोल नहीं पा रहे हैं लगता है। आपकी आवाज, या तो उधर से आवाज बढ़ाएं अपनी, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। मैं सत्य प्रकाश शर्मा जी को कह रहा हूं जरा अनम्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा साहब। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। पिछले दिनों मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ था, उस वजह से मैं क्षमा चाहूंगा कि मतलब केवल ऑडियो सुन पाया, गीता साहब का ध्यान नहीं कर पाया। बस मेरा एक प्रश्न ऐसा रही है कि एकादशी व्रत जो जिसकी हम बहुत चर्चा करते हैं, इसका कुछ महत्व क्या है, ये आप थोड़ा सा सब समझा दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए शर्मा साहब, अब आप तो ब्राह्मण देव हैं, आपको बंधन। एकादशी का मूल मतलब अभी तो हम ये लगा लें कि हमारी 11 इंद्रियां हैं जिनका राजा मन है। मन भी एक इंद्रिया ही है ना। हमारी 11 इंद्रियां भगवान में लग जाएं, यही एकादशी है। ठीक है। इसको लगाने के लिए आहार पर, विहार पर संयम करना पड़ेगा। अब आप पेट भर के ठूस के तो खाना खा लें और फिर बैठ जाए आंख बंद करके ध्यान में, और फिर कहें हमारा ध्यान तो हम करना चाहते हैं बहुत तगड़े, लेकिन नींद आती है। अरे तो नींद नहीं आएगी तो क्या आएगा, और बताइए। तो एकादशी में ये वैष्णव को अवश्य करनी चाहिए, और अन्न नहीं खाना प्राथमिक स्तर है। ये आहार विहार जब सद जाए तो सिर्फ एकादशी का मतलब है कि उस दिन हमें भगवान से प्रेम करना है, स्मरण करना है, उनकी भजन पूजा ज्यादा करना है। आहार विहार का एक आना महत्व है और भगवान के भजन का 15 आना महत्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक आना पे ध्यान नहीं देना है ना। ये एकादशी है, ये एकादशी वैष्णव को करनी ही चाहिए, सबको करनी चाहिए। मैं अंजना गर्ग मैडम को कह रहा हूं वो अपने आप को अनम्यूट करें।
नमस्ते संतोष भैया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैडम। भैया मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं अभी गीता से जुड़ी हूँ 15 दिन से ही। सुख में तो भगवान बहुत याद आते हैं, लेकिन सुख में याद नहीं आते, सॉरी, और दुख में बहुत याद आते हैं। फिर बड़ी गिलानी होती है दुख में भगवान के पास जाने में। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि 24 घंटे भगवान याद रहें। हाँ, तो देखिए ये जो ग्लानि हो रही है ना, ये ही साइन है हमारे आगे बढ़ने का। यानी हमारा तमोगुण अभी इतना नहीं बढ़ा कि जो है हमें अपनी पहचान, भूल तो पकड़ में आ रही है ना, बस तो अब काम हो जाएगा। लेकिन ये एप्लीकेशन भी भगवान को लगाया कि प्रभु देखो अब हमें आप ठीक करो, कोई ठोक ठाक के जैसे भी आपकी रीति रिवाज हो। हम जो है सुख में तो आपको भूल जाते हैं और दुख में याद। अब हम हैं तो क्या करें, दुख में आते तो आप ही के पास हैं और कहाँ जाएं, है ना। और भगवान को सुख में भी जोर लगा के, भक्तों का संग करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, गीता प्रचार करके याद रखें। देखिए गीता प्रचार मंडली यदि आप बना लेंगे ना, तो क्या होता है कि हम शुरू शुरू में उस ट्रैक से उतरते हैं, क्योंकि पुरानी कामनाएं वासनाएं पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन आपके आसपास जो लोग आपने गीता प्रचार से खड़े कर दिए, वो आपको बड़ा गीता वृत्ति मानेंगे कि अंजना जी तो बहुत बड़ी है, तो वो आपको हिलने नहीं देंगे। थोड़ा बहुत जाओगे इधर उधर से फिर ले आएंगे। तो ये गीता प्रचार वाले जो आपने जोड़े हैं ना, आसपास खड़े किए हैं, ये आपको सही ट्रैक पे ले आएंगे। ये भगवान के भक्ति हैं सारे। ऐसी मंडली बनाओ, भगवान से प्रार्थना करो, होगा, धीरे धीरे होगा। शुरुआत हो चुकी है, मेरे को ऐसा लगता है। हरे कृष्ण, है ना। मैं लक्ष्मण सिंह जी को निवेदन करता हूँ, जरा अपने आप को अनम्यूट करें सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। जरा सर आप मेरी वीडियो ऑन कर लें यदि कर सकें तो। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलें। सर मैं एक बात पूछ रहा था कि अपने स्वरूप में स्थित होना अथवा स्वरूप का बोध होना, क्या एक ही बात है? एक ही बात, बिल्कुल एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। स्थित होने की स्थिति क्या है और इसके बाद की स्थिति क्या है? क्या होने की? इसमें स्थित अगर होता है तो वो क्या है? स्थित स्वरूप हाँ, कैसे स्थित होता? वो अर्जुन ने पूछ लिया ना। तो इसमें कोई डायग्राम नहीं बनता है, जैसे हम कोई चीज डायग्राम बना लेते हैं ना। हाँ, डायग्राम नहीं बनता हाँ, कि बहुत अच्छा है। हाँ कैसे स्थित हो इसमें, वो डायग्राम मन में आता नहीं है। वो कैसे आए डायग्राम, तो वो स्वरूप क्या है? देखिए लक्ष्मण सिंह साहब, ये आपकी समस्या नहीं है, हम सब की समस्या। हम क्या करते हैं, जो हमारी सैकड़ों हजारों जन्मों की आदत है, उसी आधार से, उसी आदत से हम भगवान को भी पकड़ना चाहते हैं। और हथियार हमारे पास क्या है पकड़ने के? वही है मन बुद्धि इंद्रियां। अरे जो तत्व असीमित है, जो किसी की पकड़ में नहीं आने वाला है, उसका भी हम डायग्राम खींचना चाहते हैं और उसको पकड़ना चाहते हैं। ये इस तरह से होने वाली चीज नहीं है, यही तो मजा है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत गुण निरालंब मन चक्रत धावे। जो आप कह रहे हैं उसी से मुझे याद आया कि ना तो कोई उसका रूप है एक, ना कोई उसका डायग्राम बनता है, ना कोई उसकी ज्योमेट्री है। तो ये जो मेरा मन है ना, जो उसको आधार चाहिए, वो चक्कर खाता है, कहां टिकूं मैं। क्या करना है? गीता क्या कहती है? हमारा जो अवलंबन है, उन सब अवलंबन को हम छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। शास्त्रों में इति इति नहीं बताई, टेक्निक बताई, नेति नेति। क्या मतलब? जो भी हमने मान रखा है उसको छोड़ें, छोड़ें, छोड़ें। हमने अपने आप को क्या माना? पुरुष माना, छोड़ें। भारतवासी माना, छोड़ें, व्यवहार के लिए जरूर रखना है। पिता माना, छोड़ें। जब सब कुछ उपाधि हट जाएंगी, सारा अहंकार हट जाएगा, जो बचेगा वो वही तो है। उसका कोई वर्णन शब्दों में करता या कर पाए तो बात ही क्या है ना। छोड़ते चलें, भगवान की बात मानते चलें, अपने आप हम आत्म स्वरूप में स्थित हैं ही, हो ही जाएंगे, बोध हो ही जाएगा, है ना। यही तरीका है। मैं सत्येंद्र रस्तोगी साहब से निवेदन कर रहा हूं, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। और आचार्य जी चरणों में सादर प्रणाम। सर आप मैं अपना ऐसा नहीं कहें, प्लीज बोलें। अपना स्वयं का एक अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ सभी दर्शकों के लिए। जैसा कि भारद्वाज साहब कह रहे थे, ये संकल्प मैं भी लिख रहा हूँ, और लिखने के पश्चात मेरे को जो अनुभव हुआ है, जब मेरे को कोई दुख होता है, कोई बात होती है, तो पंक्ति आ जाती है, सभी परिस्थितियां समान हैं,
सुख दुख नहीं है इस जग में, सभी प्रसाद प्रभु के। ऐसे ही पहली पंक्ति में मैं केवल कृष्ण का हूँ, जब मोह होता है पुत्र पुत्रों से तब भी वही याद आता है। तो ये लिखना हमारे जीवन को परिवर्तित कर रहा है। सने सने जब भी कोई बात आती है तभी वो पंक्तियां याद आ जाती हैं। जी मैं सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए इसमें बहुत ही अच्छी चीज है ये, और सबको लिखना चाहिए, जितना ज्यादा लिख सकते लिखे नहीं, और मन से भी इसको, जैसे राम का नाम हर समय लिख लिया जाता है, ऐसे इसमें मन में विचरण करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग सब ताली बजाएं। सत्येंद्र रस्तोगी साहब ने बहुत ही बढ़िया अनुभव बताया है। वास्तव में जब हम लिखते हैं ना, तो लिखते तो हाथों से हैं, आंखों से हैं, बुद्धि से हैं, मन से हैं, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि बार बार लिखेंगे, अब मैं आपको इसके पीछे का विज्ञान बता देता हूं, क्योंकि हम क्या बिना विज्ञान को, बिना महत्ता को समझते हैं, अरे ये बच्चों का सा काम हम क्यों करें। ये धीरे 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 हमारी अहमता में बैठ जाता है। जैसा कि रस्तोगी साहब कह रहे हैं, बिल्कुल यही हम सबके साथ होने वाला है। हमारा किसी भी परिस्थिति में विचलन कम होने लगेगा। जैसा कि अभी अंजना जी कह रही थी, सुख में भी वो याद रहने लगेंगे, समता की स्थिति बनने लगेगी, उनका स्मरण होने लगेगा। यही तो मजा है। ये लिफ्ट का रास्ता है। लिफ्ट का ये लगता है ऐसा है, ये सीढ़ियों का रास्ता नहीं है ये लिखना। स्वामी जी कहते हैं ये लिफ्ट का रास्ता है। जरूर लिखिए, चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि फायदा नहीं भी हो रहा है तो भी लिखिए। बहुत बढ़िया। आप सबके चरणों में बंदन। हम लोग अगले बुधवार को फिर मिलते हैं, है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, भानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में प्रणाम वंदन। हरे कृष्णा। अगले बुधवार को हम फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।